Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the universe's plan for you next in career, finance and love life. तो इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have opportunity card number 16, pile 2 we have victory card number 40, pile 3 we have the you are more card number 30. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आप अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक कीजिए. सो पाइल 1, अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपको पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. अभी इन 3 कार्ड्स का स्क्रीनशॉट आएगा थोड़ा पास से. सो देयर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन pause this video reading and you can close your eyes, take a deep breath, release, ओपन योर आइज, देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक से ज़्यादा कार्ड आपके लिए ग्लो करते हैं, आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो आपने अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. पर फर्स्ट तो यही है कि आप अपने इंट्यूशन रिलेटेड पाइल पिक कीजिए. पर अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the opportunity card number 16 or you picked this pile because आपका birthday 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आते किसी मंथ के. So let's get started with your reading. So यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके लिए आपके करियर, फाइनेंस और लव लाइफ को लेकर. सबसे पहले करियर के बारे में ही हम कार्ड पुल करेंगे. सो वी ऑलरेडी हैव the chariot here. So I mean chariot definitely it shows victory. It shows जैसे जो black और white horse है, it represents कि आपकी जो basically आपके खुद से जो hopes, wishes, desires है और आपके जो efforts हैं वो एक साथ चल रहे हैं. यानी आप अपने goals को achieve कर पाते हैं, यानी आपकी जो इच्छा है स्व से, अपने आप से वो फुलफिल कर पाते हैं. एंड यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी गुड एंड क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट अब आपको करियर में मिलेगी. अगर कुछ आप अटक गए थे कहीं पर, कई चीज़ें थी जो मूव फॉरवर्ड नहीं करी, तो फाइनली दे विल स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड. एंड चैरिट इज़ अबाउट विक्ट्रीज एज वेल. सो यू आर बिकमिंग विक्टोरियस इन योर करियर अबाउट समथिंग. इट कैन बी you completing a project and then you getting a lot of appreciation due to it because your project is very good, very amazing. It can be you participating in some competition and you winning. all right, but definitely career में आप कुछ जीत रहे हो, कुछ name, fame, victory मिल रहा है, and the people are going to watch you, they are going to see you winning, they are going to be appreciating you. So आपको ऐसा लगेगा कि एक राजा वाली फीलिंग आएगी, जो राजा जीत के आया है जंग. ऑल राइट, एंड जो उस किंगडम के लोग हैं वो बहुत खुश है ना कि राजा जीत कर आया, जिंदा वापस आकर जिंदा आया साथ में. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव इन्वायरमेंट एज वेल. सो जब आप विक्टोरियस होते हो तो पीपल आर गोना बी हैप्पी
You will feel very nice, you will feel very good. Chariot also shows that you can be on a crossroad in your career right now. Maybe you have like two roads, two paths where you want to walk on. But of course, आप दो रास्तों पे एक साथ तो नहीं चल सकते. It's not possible. सो यू आर गोना मेक अ चॉइस हेयर, और जो भी आप चॉइस बनाते हो आप उस पर दौड़े चले जाते हो, आप उसमें रुकते नहीं हो, बड़ा क्विकली ईजिली आगे बढ़ जाते हो. यू सीम टू बी ट्रूली पैशनेट अबाउट समथिंग इन योर करियर. सो ये यहाँ पर करियर के बारे में इंफॉर्मेशन. आई फील ये दो कार्ड भी आए हैं एंड आई फील दैट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, दोनों ही कप्स है. वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव king of cups. So page of cup represents an opportunity coming towards you, जो again आपके passion से related, आपके शौक से related है, and you're very happy that you got this opportunity, and through this opportunity you become the king, you become very respected. मौका, कई बार हम कहते हैं ना कि हमें मौका नहीं मिला, जीवन ने हमें मौका नहीं दिया, या ये होता, ये स्टेज होता है, ये मौका होता है, ये तो फिर हम कुछ करते है ना. तो यूनिवर्स सेज कि ये भी शिकायत आपकी हम नहीं जो है होने देंगे, आप ये शिकायत नहीं करोगे लाइफ में, आपको मौका मिलेगा टू डू वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. ऑलराइट, अब ही वो मौका मिलेगा, अभी वो टाइम है जहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ करियर एंड you will find great success through it. So some opportunity which is related to your passion, which is related to your interest is coming towards you. All right, and through this you become the king. And king of cups ये भी show करता है that you can be this person who becomes a problem solver as well in your career. Let's say even if you're working in a bank and someone from your staff comes to you and asks you for help. It can be a help जिसमें वो individual अपने घर के बारे में बता रहे कि मेरे घर में problem चल रही है, so you somehow solve it. सो अगर आपका करियर प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड नहीं भी है ना, फिर भी आप अपने करियर में प्रॉब्लम दूसरों के सॉल्व करने वाले हैं. एंड पीपल विल फील दैट यू आर सच अ नाइस पर्सन, यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. पीपल विल लाइक योर एडवाइस इवन इफ यू हैव नो एडवाइस टू गिव टू द अदर पर्सन. स्टिल यू आर गोना से समथिंग दैट जस्ट क्लिक्स विद देम एंड द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड. सो and they may even again come back to you to get some advice on some other aspect of life. So कहीं ना कहीं श्रावण नक्षत्र seems to be prominent in your chart, या फिर even Pushya nakshatra can be prominent in your chart. Especially Shravan is a nakshatra related to problem solving itself. So and it's a nakshatra related to music also. So you guys can be very much into music. You guys may learn some music instrument in life. You guys can sing really well. कहीं ना कहीं आप लोगों का naturally music में काफ़ी interest होगा और अच्छा गाना भी गाते हो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सकते हैं. यू गाइज विल ऑलवेज लुक वेरी यूथफुल इन अपीयरेंस इफ यू हैव श्रावण नक्षत्र. योर सन मून आत्माकार का कोई भी प्लांट श्रावण में है, स्पेशली सन मून आत्माकार का एसेंडेंट लॉर्ड हो गया है ना, तब भी ये चीज़ काफ़ी ट्रू होगी. एंड पुष्य नक्षत्र भी सिमिलर है क्योंकि पुष्य इज ऑपोजिट टू श्रावण नक्षत्र. श्रावण अकर्स इन केप्रिकॉन, पुष्य नक्षत्र कैंसर साइन में होता है, तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के नक्षत्र, तो सिमिलर इनका रिजल्ट देखने को मिल जाता है. पुष्य इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू द एम्परर. इवन द चैरियट शोज द एम्परर. यहाँ पर तो किंग ही आ गया, किंग का दूसरा नाम एम्परर. तो आपको एक किंगली पोजीशन मिल रही है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल रही है. अगर आपको था कि मेरे को पूछे लोग, मेरी रिस्पेक्ट रिगार्ड हो, क्योंकि मेरे को अप्रिसिएशन चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ अप्रिसिएशन, या मैं काम कर रही हूँ जो अप्रिशिएट होना चाहिए, तो अब वो आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी. आपके कर्म, आपके काम लोगों की नज़रों के सामने आएंगे. दैट इज़ happening. This is something which is taking place for you now. अब से ये चीज़ें होने लगेंगी. अपॉर्चुनिटी का कार्ड आपने चाहे पिक करा है या ये डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग आपने अपना पाइल पिक करा है, बट येस, पेज ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी और हैवी अपॉर्चुनिटी कार्ड. सो येस, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ करियर, जहाँ आप अपना स्किल सेट दिखा पाओगे, जहाँ आप अपनी हिडन स्किल्स भी शो कर पाओगे, शोकेस कर पाओगे, जिससे आपको एक बहुत अच्छा पोजिशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, उसके बाद या एक हाई पोजिशन मिलता है, या इवन आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, बोनस मिल सकता है. You come in the eyes of your authorities and bosses and they really like what you're doing. You come in the good books of authorities, bosses, or maybe your professors if you're in education. So education wise भी आप बहुत अच्छा score करो. This can even happen through which you get admission in a very good college, university.
ऑल राइट, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जो, दिस कैन इवन हैपन। ये चीज़ें अभी से होना शुरू हो जाएंगे, अभी से। you're meant to hear this, that's why you're watching this, you're hearing this, so ये चीज़ें आपके लिए होंगी। यहाँ पर फाइनेंसेस के लिए we have the three of wheels। three of wheels are very wonderful card in terms of finances because it signifies कि you will get the desired amount of money for your craft। आप बहुत परफेक्शन से काम करते हुए दिख रहे हो और दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपना जो इंस्पिरेशन है, द थिंग्स विच इंस्पायर्ड यू टू पुट एफर्ट्स इन योर करियर, है ना, वो आप उस इंस्पिरेशन से अगेन यू आर वेरी इंस्पायर्ड एंड यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। आप एक परफेक्शनिस्ट हो, आप एक आर्टिस्ट हो, अपनी आर्ट जो है आपकी वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यूनिक है। आपका जो भी काम है बेसिकली वो आपकी आर्ट है, जो भी करियर है आपका वो आपका आर्ट है, और आप उसमें बहुत स्किल्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ड्यू टू दैट you are earning very good money, you will feel that yes I deserve this money। काफ़ी अच्छा मनी आपके पास आएगा और आप उसे सेव भी कर पाओगे, ये भी इंडिकेशन है। आने वाला जो समय आई सी काम काम काम, ये ऐसा चलेगा कि यू आर वर्किंग 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 एंड यू फील दैट येस आई एम मूविंग आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ डेस्टिनेशन जो मैंने डिसाइड करा, मैं उस पाथ पर चलने लग चुकी हूँ। तो मेहनत भी आपको ये मेहनत नहीं लगेगी, यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। सो दिल लगाकर खुश होकर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, विद योर लव्ड वंस, और मे बी विद योर रोमांटिक पार्टनर, विद योर लाइफ पार्टनर। थिंग्स सीम्स टू बी एट पीस। घर जो है, जो आपका होम लाइफ है, आपका पर्सनल लाइफ है, इट सीम्स दैट इट इज़ वेरी पीसफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। शिकायत नहीं है किसी से, किसी को आपसे शिकायत नहीं है, और एक पीस यहाँ पर बना हुआ है। अगर घर में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो वो डिस्प्यूट्स का समय अब ख़त्म होता है। यूनिवर्स सेज कि नाउ इट्स टाइम फॉर पीस, नाउ इज़ अ टाइम फॉर हार्मनी एट होम विद योर रिलेशनशिप्स। सो ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये सिक्स ऑफ कप्स एक सुकून को रिप्रेजेंट करता है, एक अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो आप देखोगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग हो, या इवन जो आपको लगता था ना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है, वो भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस समय में आपको सुकून ही देगा, आपको तंग नहीं करेगा। अगर चलो सुकून भी ना दे तो तंग भी नहीं करेगा वो रिलेशन, आपको ईजी चलेंगे आपके रिलेशंस। सो यू कैन एक्चुअली पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टूवर्ड्स योर करियर इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि पर्सनल लाइफ काफ़ी शांत और पीसफुल नज़र आ रही है, आपकी होम लाइफ शांत और पीसफुल नज़र आ रही है। सो दिस इज़ एक्चुअली द टाइम वे यू कैन पुट योर 100% इन योर करियर, बिकॉज अगर घर में भी ड्रामा चल रहा है, अगर घर में भी पीस नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है करियर में भी अपना बेस्ट देने में। बट यहाँ लग रहा है कि हाँ, घर की ज़िंदगी यानी होम लाइफ सीम्स टू बी एट पीस, and that's why you're able to put very good efforts in your career, and that's why you're achieving so much in your career. Then we have self mastery. So it says spider to pass. So self mastery यहाँ पर यही शो कर रहा है कि जो आपका स्किल है वो आपने ऑफ कोर्स किसी से सीखा होगा, बट मास्टरी आपने उसके अंदर खुद करी है, मेहनत आपने पूरी करी है। टीचर सिर्फ आपको सिखा सकता है कि ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, ये इसके रूल्स हैं, इनमें ये मर्यादाओं में बंद कर हमें जो है इस चीज़ में परफेक्ट होना है। तो आप वो परफेक्शन की तरफ जा चुके हो, इनफैक्ट परफेक्ट बन चुके हो अपने करियर में या अपने स्किल सेट में। आई सी आपने मास्टरी करी है। 2 कार्ड्स एकदम कूद के बाहर आए हैं, वो है एक तो पर्सनल पावर का और है फिर ट्रांसफॉर्मेशन। आई मीन लिटरली दीज कार्ड जम्प्ड। So personal power here shows that you have the power within you, you have the strength to do whatever you want to do, whatever you want to achieve. कहीं ना कहीं मन में सुकून है और एक विजन है आपके पास, आप एक विजनरी नज़र आ रहे हो कि ऐसा चाहिए मुझे अपना फ्यूचर, ऐसा चाहिए मुझे अपना लाइफ। यू विल फील क्वाइट सॉर्टेड अबाउट लाइफ अब से कि येस दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू एंड दिस हाउ आई एम गोना डू दिस थिंग, एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ पर्सन जो शायद पहले आप बहुत
कंफ्यूज्ड थे अपनी लाइफ को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. नाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समवन हु नोज व्हाट you need. Like at times people just don't realize what they need in their life. क्या वो चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या वो चाहते हैं अपने आप से. they don't know, but you are not one of them anymore. You will know what you desire and you know how to achieve it as well. And transformation ये आ रहा है कि अब आपको जो लगता था ना कि ये मेरी कमी कमज़ोरी है या ये मुझ में जो है एक बैड हैबिट है, नाउ यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. नाउ यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर सेल्फ. कहीं ना कहीं मून स्ट्रेंथन हो रहा है आपके चार्ट में. मून हमारा मन है, मून हमारे संकल्प शक्ति है. जैसे कोई कहता है कि मैंने आज से ना मीठा छोड़ दिया है खाना, शाम हुई नहीं उसने देख ली जलेबी, उसके मुंह में आ गया पानी, उसने खा ली, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इस पर्सन का बैड मून है. जो लोग एडिक्शंस में फंस जाते हैं, वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, वो सिर्फ अल्कोहल एडिक्शन नहीं हो सकता, मतलब कई बहुत सारे तरीके के एडिक्शंस हैं. आप क्यों एक इंडिविजुअल एडिक्शन में फंस गया? क्योंकि उसका मून कहीं ना कहीं वीक हो रहा है चार्ट में. यूजुअली मून राहु मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है, ट्राइन में हो सकता है मून राहु मून केतु, या मून कल्ला बैठा हो. जैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल एक ही हाउस में इकट्ठे हो गए, 2-3 हाउसेस में इकट्ठे हो गए, बाकी सारे हाउसेस जो है खाली रह गए और साइड पे कल्ला कहीं मून पड़ा है. मून के आगे 3-4 घर, मून के पीछे 2-3 घर खाली पड़े हैं. तो दिस इज़ अ बैड मून. ये इस तरीके का मूड वीक हो गया है. ऐसा इंडिविजुअल और ऐसी इंडिविजुअल की मदर को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे लाइफ में, और ये लोग आइसोलेटेड फील करेंगे. मदर कहीं ना कहीं फादर की फैमिली में सेटल डाउन नहीं हो पाई होगी. अगर जैसे जो मैंने कंडीशन अभी आपको बताई ना कि मून के पीछे 2-3 घर खाली और आगे भी मून के 2-3 घर खाली हो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो ये शो करता है कि मदर भी कहीं ना कहीं फादर की फैमिली में सेटल डाउन नहीं हो पाई, फादर की फैमिली में आउटकास्टेड फील करती है. ऐसा नेटिव भी और ऐसी मदर, उनकी मदर भी मेंटल हेल्थ इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज, आइसोलेशन फील करना, आइसोलेटेड फील करना, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, ऐसे सिचुएशन से डील करते हैं ये लोग. सो इसको कहते हैं बैड मून. यानी ये लोग टेम्पटेशंस में भी आ जाते हैं कि संकल्प शक्ति वीक हो गया, विल पावर स्ट्रांग हो गई. जो दृढ़ संकल्प लिया था वो सिर्फ 5 मिनट ही रहा, उसके बाद वो संकल्प टूट गया क्योंकि लालच आ गया, कहीं टेम्पटेशन में फंस गए, एडिक्शंस में फंस गए. तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यहाँ ये शो कर रहा है कि हम ऑफकोर्स आपके बर्थ चार्ट को तो नहीं बदल सकते. जो चीज़ आप लेकर पैदा हुए हो वो तो पैदा ही हुए लेके, वो प्लैनेट्स तो ऐसे ही पैदा हुए हो लेके. बट अब यहाँ नज़र आ रहा है कि चेंज आ रहा है. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, कोई भी एक्लिप्स परमानेंट नहीं होता. सो ट्रांसफॉर्मेशन शोज दैट अब आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर रहा है. नाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. जो आपके थॉट प्रोसेस थे, जो लिमिटिंग थॉट प्रोसेस थे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा नहीं कर सकता, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती, ये जो ना कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, या ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है, डा, ये सब बातें बेमानी है. ये सब बातें जो है अब मैटर नहीं करती आपके लिए. वॉट मैटर्स इज दैट यू आर अचीविंग वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. एंड अब आप अपने उन अचीवमेंट्स के लिए अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आने को तैयार हो, और कोई लिमिटिंग थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं है. आपके अंदर से ये आवाज़ निकलेगी कि अब मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं करूँगी और करके ही रहूँगी. एक स्ट्रॉन्ग विल पावर नज़र आ रहा है. मेंटली फिजिकली यू आर इवॉल्विंग. मेंटली मतलब अगेन पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, होप आपके अंदर आती है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है. और फिजिकल बॉडी वाइज आपकी फिजिकल बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होती है. जैसा मन वैसी बॉडी. ऑलरेडी जो हम अंदर होते हैं वो हम बाहर से भी होते हैं. हमारा मन हमारे तन को ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है इन सम और दी अदर वे. तो अब आपके चेहरे पर भी वो ग्लो आएगा और आप देखेंगे कि आपका फिजिकल हेल्थ इट विल ऑल्सो इम्प्रूव. डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, फिजिकल बॉडी इम्प्रूव करेगी. डाइजेशन इम्प्रूव करते तो एनर्जी आपके माइंड तक पहुंचती है और आप अच्छा वर्क कर पाते हैं. यू विल सडनली स्टार्ट टू ग्लो नाउ. देयर विल बी ग्लो ऑन योर फेस और आप एनर्जेटिक ज़्यादा फील करोगे. दिस इज़ गोना हैपन. दिस इज़ द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ कमिंग इन योर लाइफ. ट्रांसफॉर्मेशन हो तो फाइल नंबर 1 जैसा हो, वरना ना हो. So we have master manifestor. So you are manifesting success. You are literally manifesting success. यहाँ पर भी we see the spider और यहाँ पर भी we see the spider. Spider की एक खासियत होती है कि वो अपना जाल खुद बुनती है.
ऑलराइट, वो अपना जाल खुद बुनती है। पर कई बार स्पाइडर के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उसने जाल तो बनाया होता है कि कोई जो है आए उस जाल में फंसे और फिर स्पाइडर उसको खा जाए। कई बार क्या होता है कि वो स्पाइडर जो जाल बुनती है उसमें खुद ही फंस के मर जाती है। दिस ऑल्सो हैपन्स। तो समय पर उस जाल को खाती भी है वो स्पाइडर, ये भी एक फैक्ट है। वो जाल बनाएगी, उसमें कोई फंसा नहीं, तो वो जाल खुद खाती भी और फिर नया भी बनाती है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ स्पाइडर। So pile number one, you guys are the people who knows कि कब हमें अपने आप को समेट लेना चाहिए। आपको रियलाइज़ हो जाएगा आप कि अब इस रास्ते से मुझे कुछ आनी जानी नहीं है, इस चीज़ से मुझे कुछ आनी जानी नहीं है, तो इस चीज़ को छोड़ नई चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, उसके प्रति आप एफर्ट डालना शुरू करोगे इन प्रैक्टिकल रियलिटी, एंड विल फाइंड ग्रेट सक्सेस फ्रॉम दैट. Then we have the better than you can imagine, number 39. So better than you can imagine here shows that the success you are imagining for yourself, उससे better success, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी success आपको मिलेगी. यूनिवर्स का प्लान छोटा मोटा नहीं है आपके लिए. पाइल नंबर 1, यूनिवर्स wants you to achieve big, to dream big. If you are not dreaming big, the simple answer here for you is कि then you can't achieve big. Universe says dream big so that you achieve big as well. That's a guidance. But आप कोई छोटी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं अचीव करूँगी, उस सोच को बदलिए, उस सोच को बदलिए, आपका जीवन बदलेगा, ये यूनिवर्स कहता है. यूनिवर्स के पास एक बेटर प्लान है, आपसे भी बेटर प्लान. देन वी हैव इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन कार्ड हेयर शोज दैट नाउ यू आर गोना बी मोर एनलाइटेंड. यू विल रियलाइज़ कुछ ऐसे पाथ जो शायद पहले आपको दिखते भी नहीं थे, आपको पता भी नहीं था. कुछ ऐसे पाथ अब आपके सामने खुलेंगे, कुछ रास्ते आपके लिए ऐसे खुलेंगे, कुछ न्यू डोर्स आपके लिए ऐसे खुलेंगे जो आपको रियलाइजेशन ही नहीं थी कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं. बट नाउ यू आर गोना सी दोज डोर ओपनिंग फॉर यू एंड यू आर गोना वॉक ऑन दोज डिफरेंट पाथ्स फॉर श्योर. यहाँ पर भी चैरिट में ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट 2 पाथ्स. यू कैन बी ऑन अ क्रॉस रोड. स्वीटनेस का कार्ड है जो कि शो करता है कि आप मीठा खाने के शौकीन नज़र आ रहे हो. हम मीठे का भी एग्जांपल अभी ले रहे थे. आप मीठा खाने के शौकीन हो सकते हो, अभी आप ज़्यादा मीठा खाओ, सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस. बट स्वीटनेस हियर शोज दैट यू आर नॉट अ बिटर पर्सन, यू आर नॉट अ जेलस पर्सन, यू आर अ स्वीट पर्सन. एंड आपसे जो मिलेगा, दे विल से दिस दैट यू आर वेरी स्वीट, दैट यू आर समवन हु वांट्स कि हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करे, हर किसी की जो इच्छा है वो पूरी हो. सो पीपल विल फाइंड यू वेरी पॉजिटिव, पीपल विल फाइंड यू टू बी अ वेल विशर. ऑल राइट, सो एंड यू विल ऑल्सो फाइंड पीपल हु आर योर वेल विशर्स. सो अब जिन लोगों से आप मिलोगे, दे आर नॉट गोना बी जेलस अबाउट यू, obsessed about you. You will find people who are also going to be sweet to you and you're also going to be sweet to them. So अब गुड लोगों के साथ गुड लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छे लोगों से मिलते नज़र आ रहे हो. एरीज का साइन है. सो एरीज इज अ साइन ruled by Mars, right? And Scorpio is also a sign which is ruled by Mars, right? So इस वजह से एरीज जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी सोल को रिप्रेजेंट करती है, और स्कॉर्पियो हमारी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो अगेन एरीज इज योर फिजिकल बॉडी. ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ रहा है. सो इट डज शोज़ कि आपकी फिजिकल बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है. आई थिंक ये पिछली रीडिंग से हम बोलते आ रहे हैं कि बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द कार्ड्स. आप अपने आप को फिट और फाइन करते हुए नज़र आ रहे हो. यू आर ब्रिंगिंग योर लाइफ टुगेदर नाउ. मे बी यू आर ऑल्सो डी क्लटरिंग योर लाइफ. आप अपने घर को, आप अपने कमरे को फिर से ऑर्गेनाइज करते हो, पूरा जो डस्टिंग वस्टिंग करते हो, पूरा सेट फिर से करते हो. यू वॉन्ट योर लाइफ बैक, यू वॉन्ट योर लाइफ बैक. So you are organizing your life, you're organizing your home, your place, you are making sure that you're eating right. But yeah, sweet tooth यहाँ definitely नज़र आ रहा है. And you're maybe going to gym, you are going to maybe you're doing some exercises at home. That can even happen. You're bringing your life together. You are maybe few days ago, few weeks ago, you were broken physically, mentally, emotionally. You were in a broken state. And now you're bringing back the life inside you. You are going back to life, or I should say, you're going back to life.
फिर से अब आप जीने की कला सीख रहे हो, या जीने की कला आती है, उसको अब प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल रहे हो कि अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अच्छा फिटनेस होना, अच्छे कपड़े पहनना. यू नो, व्हेन यू think good you feel good, when you feel good you become good in life. मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं. दैट्स द थिंग. सो थिंक बिग, ये आपके लिए गाइडेंस है. और हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा नज़र आ रहे हो यहाँ. आई रियली फील मार्स आत्मा कारक है. जिनका मार्स आत्मा कारक होता है ना, उन वो लोगों के अराउंड मधुमक्खियाँ होती है. लिटरली, आई एम नॉट जोकिंग. मधुमक्खियाँ उनसे अट्रैक्ट होंगी. सो जस्ट बी केयरफुल विद दिस. मार्स आत्मा कारक है, मधुमक्खियाँ आपसे अट्रैक्ट होंगी. मार्स आत्मा कारक है तो आप नीम या पीपल के पेड़ के पास आपका घर हो, दिस कैन हैपन. और मार्स आत्मा कारक है, सो यही शो करता है इवन इफ यू टच योर रॉक बॉटम इन लाइफ, यू विल स्टिल राइज अगेन, यू विल स्टिल कम बैक ऑन द टॉप. यू विल हैव दैट एबिलिटी फॉर श्योर, विद इन फॉर श्योर. सो आई रियली फील मार्स जो है आपका आत्मा कारक प्लैनेट है, या मार्स असेंडेंट में हो, मार्स मून का कंजंक्शन हो. मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम मून. मार्स मून से 7th प्लेसमेंट पर मार्स हो सकता है. ऑल राइट. सो मार्स आत्मा कारक हो. एयरी साइन हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, लिब्रा हो गया, टॉरस हो गया, and even the sign of Cancer, even the sign of Capricorn seems to be prominent. यानी इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है, आर्द्रा और नो वेट, टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर कैंसर में भी है पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला, पूर्वा. और फिर केप्रिकॉर्न में वी हैव दी उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट. सो या आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे in the D1, D12 or D9 in the D9 Navamsha chart. All right, so that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the victory card number 40, or you picked this pile because आपका birthday 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So universe's plan for you next in career, finance, love life. So we have the Sun card in terms of your career. Okay, that's a very positive card, beautiful card. Then we have the Six of Pentacles. Okay, you are basically the Sun pile number 2. You guys are the main leads. दूसरे सिर्फ आपकी जीवन में जी रहे. यू आर द मेन लीड, यू आर द प्रोटैगनिस्ट. ऑल राइट, अदर पीपल आर जस्ट द सपोर्टिंग कास्ट. यू आर द मेन पर्सन एंड you will have that main character vibe as well going on now. Universe says कि अब जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए होंगी, वो आपके आपकी बेटरमेंट के लिए होंगी, या आप ये कह लो कि जो जैसा आप चाहते हो उससे कहीं गुना बेटर चीज़ें होंगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. एंड पीपल अराउंड यू सडनली विल बिकम वेरी सपोर्टिव ऑफ यू. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ गोना हैपन. And you are going to see that
या ऑफ कोर्स जो टू फेस लोग हैं, यू विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट या दीज पीपल आर टू फेस, यू विल ट्राई टू क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम देम, बट या देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोना बी सपोर्टिंग यू एंड यू आर ऑल्सो गोना सपोर्ट देम. सन जो है किंग को रिप्रेजेंट करता है, सन जो है अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो आप जब पावरफुल होगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे, राइट? और जब आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो दूसरे भी आपके लिए कुछ करेंगे. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. दिस समथिंग विच आई सी. सन इज़ द किंग. राजा के पास किंगडम होता है, राइट? किंग के पास किंगडम होता है और उस किंगडम के लोगों के लिए राजा बहुत कुछ करता है. एक अच्छा राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है और प्रजा भी इन रिस्पॉन्स, उस प्रजा ये सपोर्ट करती है राजा को बहुत. सो दिस इज़ what is going to happen in your career. You can get a promotion, you get in the good books of your bosses, of your authorities or professors, you get a good position. आप प्रोजेक्ट हेड बनते हो, आपको एक बेटर पोजिशन मिलता है. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में यू गेट नेम एंड फेम, बिकॉज सन इज नेम एंड फेम, पॉजिटिविटी, ग्रोथ. And it also shows that maybe a father find success in his life, abundance in his life, a promotion in his career in the next 1 month. So this is also something which we see. Wait, ये जो light है which I'm using, it's falling. So yeah, as we were talking about, even your father may get a promotion. This can happen. Father find abundance, victory in his life. victory का कार्ड चाहे आपने पिक करा है या फिर नहीं पिक करा है, आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, वट एवर इट इज़, विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड. सन भी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, सीट ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है. तो ये आपको अपने करियर में मिलेगा एंड पीपल विल बी लुकिंग एट यू. समहाउ यू बिकम द, अगेन यू रेडिएट द मेन कैरेक्टर वाइब. अदर पीपल आर जस्ट लिविंग इन योर लाइफ. आप ये देखोगे आपको फेम मिलेगा. इवन इफ यू आर जस्ट सिटिंग समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, पीपल विल नो दैट यू आर देयर. People cannot ignore you now. You are that Agni now. Agni cannot be ignored. Fire cannot be ignored. Fire हर किसी को दिखती है. It cannot be ignored. Sun को कोई ignore नहीं कर सकता. इतनी light होती है sun की. How can anyone can ignore the sun? So you are becoming this in your career. You are becoming important. कई बार जैसे कंपनी कहती है कि आपने हमारी कंपनी को, इस कंपनी को दिया ही क्या है? What have you given? क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कंपनी को दी है? कई बार ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर में कह देती है ना? तो नाउ द कंपनी विल फील दैट नहीं, पाइल नंबर 2 ने हमें बहुत कुछ दिया. पाइल नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंपनी. दे आर द एसेट टू द कंपनी. एंड अगर आप जैसे गवर्नमेंट में काम, अगेन सन इज गवर्नमेंट एज वेल, सो मैनी ऑफ यू मे गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन द नेक्स्ट 1 or 2 months. दिस कैन हैपन. जल्द ही, मतलब नियर फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिले. इफ यू आर ट्राइंग फॉर इट, यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब. एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है. सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं, बिकॉज सन सेंट्रल गवर्नमेंट है. मून जो है स्टेट गवर्नमेंट है. मरकरी जो है होता है वो PSU होता है. सो अगर सैटर्न मरकरी एक साथ कंजंक्ट है, या सैटर्न के ट्राइन में मरकरी है, या सैटर्न से 7th मरकरी है, या सैटर्न से 10th मरकरी है, तो PSU में जॉब लगेगा. अगर सैटर्न से 7th 10th ट्राइन में मून है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब लग सकता है. अगर 7th फ्रॉम सैटर्न या कंजंक्शन में हो, सन, या 7th फ्रॉम सैटर्न कैन बी सन, या ट्राइन में सन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग सकता है ना? तो ऐसा यहाँ पर आपके चार्ट में कंडीशन होगा. सो देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, होप. और ऐसे कोई खतरे के बादल कि भाई मैं निकाला जाऊंगा निकाली जाऊंगी इस जॉब से, बस अब खतरे के बादल ख़त्म हो चुके हैं. यहाँ पर वी सी द क्लियर स्काइज. थिंग्स सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर. यूनिवर्स सेज अ गुड टाइम इज़ ऑन द हैंड्स इन टर्म्स ऑफ करियर. सो बी होपफुल, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. इट्स योर टाइम टू शाइन ब्राइट. सो दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू. ऑल राइट, अप्रिसिएशन का समय है, क्लैरिटी का समय है. अगर आप एजुकेशन में हो तो ईजिली आपको कॉन्सेप्ट्स जो है समझ आएंगे. सो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. अगर आप एजुकेशन में ईजिली आप पास कर लोगे अपने एग्जामिनेशंस, आपको समझ जल्दी आएगी. आपका लर्निंग पावर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी नज़र आ रही है. फिर उसके बाद एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके
जो है फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो कर रहा है कि ये होगी आपकी अमेज़ॉन की सब्सक्रिप्शन, ये होगी आपकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, ये होगी आपकी कोई और गेम की सब्सक्रिप्शन। मतलब दे आर लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, छोटे 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 कई खर्चे हैं। इट कैन बी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सक्रिप्शन, इट कैन बी अदर थिंग्स एज वेल। रोज़मर्रा की चीज़ें, ऑल राइट, वो उसमें आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यू नीड टू कट डाउन सर्टन थिंग्स। मे बी यू डोंट वॉच नेटफ्लिक्स एवरी डे, so why are you subscribing to it? If you are giving money, है ना, तो you should make sure कि वो पैसा वसूल हो, है ना। तो कई उल्टे खर्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कई चीज़ों पर आपको रोक लगानी चाहिए। आपके हर महीने कुछ ऐसे ही एवं ही खर्चा हो रहा है, तो उस पर आपको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। कुछ अपने जो भी खर्चा होता है उसको एक बार देखिए कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, बिकॉज आपको कई चीज़ें मिलेंगी जो आप रियलाइज़ करते हो कि अरे मैंने इस पर भी खर्चा कर दिया, ये वाली सब्सक्रिप्शन भी थी मेरी, मेरे को पता ही नहीं लगा मेरे पैसे कब कट गए। सो दीज थिंग्स विल हैपन, सो बी केयरफुल। कुछ ऐसे ही अजीब खर्चे होते हुए दिख रहे हैं जो कि वर्थ इट नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग मनी, मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग योर मनी वाइजली, ऑल राइट। सो ये इंफॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स से आपके लिए अबाउट योर पर्सनल लाइफ। वी हैव 3 of wands. You can literally see that the 3 ladies are enjoying their time together. 3 of wands यहाँ पर सेलिब्रेशन, पार्टीज, गेट टुगेदर, हैविंग अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स, इसको शो करा है। सी पायल नंबर 1 में भी और पायल नंबर 2 आपके लिए भी यही कोई रोमांटिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स अबाउट हैविंग फन। पाइल नंबर 1 में कुछ और प्रोडिक्शन था, आपके रीडिंग में ये प्रोडिक्शन है। पाइल 2 यूनिवर्स इज सेइंग दैट जो नेक्स्ट 1 month है या जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं वो ऐसे है जहाँ पर आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ इन्जॉय करते हो, जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय करते हो। मे बी अ फ्रेंड जो बहुत दूर रहता था, है ना, कोई डिफरेंट स्टेट या सिटी में या डिफरेंट कंट्री में ही रहता था, उससे मिलने का मौका मिले 3 days फ्रॉम नाउ या 3 weeks फ्रॉम नाउ, एंड यू आर रियली हैप्पी, you're feeling very good when you meet them. So maybe they're traveling towards you or you're traveling towards them. Whatever it is, you're having a good time. You're having a good time with your friends, with like-minded community. You're enjoying. तो यहाँ पर वही है कि love romance का कुछ indication नहीं है. So it just shows that you're spending a great time, good time with your friends, and you're enjoying. Maybe you go to a fancy restaurant, maybe you go to a fancy cafe, maybe you go to just a very beautiful park. You're wearing good clothes, you're having good conversations, heart-to-heart conversations. You feel loved, you feel that love has surrounded you. आपका बड़ा, your heart is filled, like your heart feel full. एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है पर्सनल लाइफ में। फ्रेंड्स के प्रति आपका ज़्यादा ध्यान है, फैमिली के प्रति इतना ध्यान नहीं है जितना फ्रेंड्स के प्रति आपका ध्यान है। आई डू फील दैट यू कैन हैव अनुराधा नक्षत्र प्रोमिनेंट इन योर चार्ट। अनुराधा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू मित्र, यानी दोस्त। So an Anuradha individual person at times give more importance to their friends than blood relationships. And Anuradha nakshatra Scorpio में होता है। Anuradha people are also the people who are somehow surrounded with obsessed and jealous people. That's also very true. Most of the time they are surrounded with such people. But अब के लिए ये prediction आ रही है, यूनिवर्स कह रहा है you are surrounded with good people. एंड अनुराधा पर्सन जो होता है वो कृष्णा डेवोटी होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वो कृष्णा डेवोटी होगा, वो भगवत गीता ज़रूर पढ़ता है अपनी लाइफ में। इवन अ फॉरेनर। सो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है अगर मून, सन या आत्माकार का प्लैनेट या असेंडेंट लॉर्ड आपका जो है स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड है, अनुराधा नक्षत्र में प्लेस्ड है। All right, so let's get some more information about universe's plan for you next in life. So we have initiation, all right, secret site. So initiation यहाँ पर ये show कर रहा है that you're initiating something, you're starting something new in your life, you're really happy. And yeah, sun also signifies initiation, starting of something. जैसे जो सन है वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो
as we know, first lady of US is Melania Trump, right? So पहला जो भी गिना जाएगा वो उनको गिना जाएगा. सो अगेन आपको गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा पोजीशन मिले, फर्स्ट कोई रैंक, अगर आप एजुकेशन हो तो पहला रैंक मिले. नो सच बिग थिंग्स, बिग रैंक्स कैन कम टू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इफ़ यू ट्राई फॉर इट. एंड इनिशिएशन ये कि अभी शुरू करो, जो करना है अभी करना है, बाद में नहीं करना. अभी इनिशिएट करो जो आपको करना था. सोचने का समय नहीं है, करने का समय है. एंड आई डू सी दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रेश in your life, new in your life. फिर we have rebirth card, we have also self expression card. So rebirth card यहाँ पर ये show करता है, we have the spring, we have the shivling. So many of you may visit Jyotirlingam, all right, in the next 1 or 2 weeks. And it also shows that the 21 number, or I should say 21 date of some month becomes very important, and even number 26, 26 the date of some month also becomes important in your life in the next 3 months. क्योंकि उस समय पर आप किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस पर जाओ, कोई पिलग्रमेज ट्रैवल करो, उस समय पर आप ज्योतिर्लिंगम विजिट करो, दिस कैन इवन हैपन. वो दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा. एक ऐसा दिन होगा जहाँ पर आप कुछ इनिशिएट भी कर सकते हो, दिस कैन हैपन. ऑलराइट, दैट टाइम, दैट डेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. या वहाँ से चीज़ें जो है ब्लूम करना शुरू हो, दिस कैन हैपन. जब कोई फ्रूट आने वाला होता है उससे पहले उस पौधे में फ्लावर आता है, और जब वो फ्लावर गिरता है तब फ्रूट आता है. सो दिस रीबर्थ कार्ड एक्चुअली सिग्निफाइज दिस, कि जैसे पेड़ है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स गिरेंगे और फिर इस पेड़ पर फ्रूट आएगा. सो देयर आर गोना बी सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ जो अब ढह जाएंगी, जो अब गिर जाएंगी, और आपको ये फील हो कि इज़ इट द यू नो, इज़ इट द यूनिवर्सेस indication for me that I am doing the wrong thing? No. The universe is actually indicating that you are on the right path. It just कि आपके कुछ comfort zones या आपके जो कुछ चीज़ें जो आपको comfort provide करती थी वो आपकी लाइफ से जाने वाली हैं. बिकॉज इट्स टाइम कि अब आपके फ्रूट आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको अपने हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिलेगा. शायद थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, शायद आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो, दिस कैन हैपन. सो कीप ऑन डूइंग वॉट यू आर डूइंग. ये आपके लिए गाइडेंस है. द यूनिवर्स इज जस्ट सेइंग कि फूल झड़ते हैं फल आने से पहले. सो देयर आर गोना बी सर्टन थिंग्स विच यू मे नॉट लाइक, बट इवेंचुअली इट्स गोना गिव यू गुड रिजल्ट्स. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माई बॉडी इज़ गोना ब्रेक, इट्स लिटरली गोना ब्रेक. एंड बट उसके बाद क्या होता है, थोड़ा हमारी बॉडी ब्रेक होने लगता है. आई डोंट नो द प्रोसेस, बट आई थिंक मसल थोड़ा टूटता है और फिर उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है मसल, और स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो सेम थिंग कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड दे आर गोना बी पीपल हु मे नॉट लाइक वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर सेइंग, बट अगेन थोड़ी सी देर बाद ही यू आर गोना फाइंड पीपल जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे, आपके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे. आप जो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने नेचर को, अपने आइडियाज़ को, अपने काम को, और आपका काम भी नया है, कुछ यूनिक है ना, तो धीरे धीरे लोग आपसे, आपके काम से अट्रैक्ट होना शुरू होंगे. The way you are expressing, the way you are marketing your product, it's truly amazing. आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो. पाइल नंबर 2, यू हैव दैट एबिलिटी विद इन. राहु 3rd हाउस हो सकता है, राहु 10th हाउस का हो सकता है, मरकरी राहु का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. ये कंडीशंस होंगी आपके चार्ट में. तो एक बहुत अच्छा मार्केटर बन जाता है एक पर्सन, एक बहुत अच्छा सेल्समैन बन जाता है पर्सन. जो सबसे अच्छा सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन वो अपने आप को भी बेचने का ताकत रखता है. सो
आप वही हो कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे सेल्समैन नज़र आ रहे हो, आपकी स्पीच जो है थोड़ा हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेटिव है, बट यू आर समवन जिसकी आपकी ऐसी स्पीच है जिससे दूसरे सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप जिस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, वो बड़ा ही वंडरफुल लगता है लोगों को। सो पीपल विल लाइक टू बाय द थिंग विच यू आर सेलिंग, और पीपल विल लाइक योर आइडिया, दे विल द आइडिया यू आर सेलिंग, पीपल विल बाय इट, ऑल राइट, दे लाइक वॉट यू आर डूइंग। ऑल्दो यू विल हैव टू कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपसे छीनेंगी। रीबर्थ का कार्ड है, जैसे पास्ट लाइफ में जो आपने करा, जो आपके रिलेशंस थे, स्पेशली पास्ट लाइफ के जो रिलेशन थे, वो आपको छोड़ने पड़े ना जब आप इस लाइफ टाइम में आए, है ना। तो कई चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सब इजीली हो जाएगा, नो, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी, और शायद छोड़ते हुए थोड़ा सा आपको दुख हो, बट इवेंचुअली you will find wonderful things in the future. So then we have vanity. Vanity here shows that, again, you see that these people are looking at this Babaji or something, right? They are looking at this person. ये सारे बड़े जो है I would say material world में successful है, and this person just came from maybe jungles or whatever, and everyone is looking towards them. Everyone is getting attracted towards them because they are saying something which their soul actually desires. They didn't even knew कि उनको ये चीज़ चाहिए थी लाइफ में. They didn't even knew that they required this. This person is really selling their idea to them, literally. एंड कई अच्छा सेल्समैन वही है ना कि जो वो चीज़ें भी सेल कर दे जो दूसरों को पता भी ना हो कि मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में. सो हर कोई अपने लेवल में मैनिपुलेटिव होता है, दैट्स द रियलिटी, हर कोई होता है. सो दिस वैनिटी कार्ड itself shows that you are the one who is very I would say philosophical in nature, or who is able to impress other people through their knowledge, and people will really buy your idea, I see. And then we have service card. Many of you can be in a serviceable profession. Many of you can be doctors, nurses, can be some kind of preacher, teacher, advisor, counselor, consultants. And yeah, the service card here shows the old person, right? एंड अभी हम यही बात कर रहे थे कि पास्ट लाइफ में आप कई चीज़ें छोड़ के आए हो, कई चीज़ें आप पास्ट में छोड़ के आए हो, पुराने रिश्ते, पुराना बॉडी आपकी सोल ने छोड़ा, और अब नई शरीर की तरफ, नई बॉडी की तरफ जा रहे हो. दिस पर्सन हु इज़ डाइंग ऑन द बेड, ऑलराइट, दिस पर्सन इज गोना डाई, एंड बट देयर सोल रियलाइजेस कि अब ना मेरे को नेक्स्ट जर्नी पर जाना है, ये मेरे न्यू पेरेंट्स हैं, अब मुझे इनके पास जाना है, ये मेरी नेक्स्ट जर्नी है, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा मुझे आत्मा को, ये शरीर, अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अपनी सर्विस कहीं और प्रोवाइड करनी है. सो यहाँ पर भी वो छोड़ने की बातें हो रही है कि कुछ छोड़ना तो पड़ेगा, जो आपके दिल के करीब है वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब आप छोड़ते हो वो चीज़ तो आपको कोई नई चीज़ हाथ लगती है, नया कुछ आप करते हो और उसमें आपको विक्ट्री मिलती है, उसमें आपको सक्सेस मिलती है. एट टाइम्स हमें कई बार वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है जो हमें लगता था कि हमें बहुत पसंद है और हमारा छोड़ने का मन नहीं है उन चीज़ों को, पर हमें छोड़ना पड़ता है. एंड व्हेन वी लीव दैट थिंग, व्हेन वी लीव दैट रेस, वी फाइंड समथिंग वंडरफुल. आपको लगे कि क्यों मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, why this happened to me, I really wanted to succeed in this exam, and why didn't you cleared that exam, is because universe told, or universe wants you to be on a better position, universe has a better plan for you. So at times we feel कि हमें ये चीज़ मिलना चाहिए था, बट यूनिवर्स कहता है इससे बेटर चीज़ दूंगा, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा और एफर्ट करो, थोड़ा और तपो, तप के ही सोना बनोगे. So that's the thing. Then we have the 11th house. 11th house represents accomplishment, supporters, passion, prosperity, older sibling, allies, fulfillment, recognition and perfection. So I already told you that recognition is going to come towards you. 11th house recognition का ही है, awards, rewards, achievements का है, हमारी desires का है 11th house. So some of your desires are going to come true in the near future, in the next coming weeks. And 11th house जो है ये शो करता है elder sibling के साथ आपका relation अच्छा हो रहा है, आपके bosses के साथ
आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है, अथॉरिटीज़ के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, कुछ ना कुछ आप अकम्प्लिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आपके और आपके एल्डर सिबलिंग की लाइफ में आ रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज हैपनिंग. एंड आप लोगों के चार्ट में सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. ये सैटर्न 9th हाउस में हो, धर्मादि कर्मादि योग होता है सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन, या सैटर्न ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, या सैटर्न इन द 9th हाउस. जो ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा येलोइश ऑरेंज कलर है, दिस इज सिग्निफाइंग जुपिटर एंड मार्स. एंड जो ब्लू कलर है, इट इज सिग्निफाइंग सैटर्न. तो सैटर्न मार्स का भी कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न से 7th में मार्स हो, या सैटर्न से ट्राइन में मार्स, जो कि शो करता है कि आप कुछ टेक्निकल करियर में जाओगे, इंजीनियरिंग रिलेटेड करियर, आईटी सेक्टर में जा सकते हो. सैटर्न असेंडेंट में है, तो जो फादर काम करते थे वही काम आप करो, या गवर्नमेंट में काम करो, या एक फैक्ट्री में काम करो, एक इंजीनियर हो, दैट कैन इवन हैपन. तो ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. सैटर्न असेंडेंट में और जुपिटर एस्पेक्ट ना करे तो कफ एंड कोल्ड बार बार हो जाया करेगा आपको, क्योंकि सैटर्न एक ठंडा प्लैनेट है और असेंडेंट आपकी बॉडी है, तो बार बार कफ एंड कोल्ड होना है ना. तो ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं. बट या दिस इज़ अ रीडिंग विच टेल्स यू दैट यू नीड टू लीव सर्टन थिंग्स, बिकॉज देन ओनली यू विल गेट समथिंग गुड. आप अपने जीवन में जब जगह बनाते हो, जगह कैसे बनाओगे, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाओगे, तभी जीवन में नई बढ़िया अच्छी चीज़ें आएंगी. राइट, घर में जगह ही नहीं होगी तो और नई चीज़ें कैसे लेकर आओगे. गुरु पहले यही कहता है कि जो तुमने आज तक सीखे ना, उसको बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भर सकता हूँ. तो कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. ये यूनिवर्स आपको कह रहा है, देन यू गेट ऑल दीज गुडीज, देन यू गेट ऑल दीज गुड थिंग्स इन योर लाइफ. सो दिस इज द यूनिवर्सेस plan for you, pile 2. I hope you understood what I'm trying to say, what the universe is trying to say. So yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Gemini, sign of I would say Leo, Virgo, and even Scorpio, साइन ऑफ एक्वेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्वा, भद्रपदा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट. एंड सन मून, जो सैटर्न हो गया, या जो जुपिटर हो गया, या मार्स, इन तीनों में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा. इट विल सिग्निफाई यू. So yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You picked the You Are More card number 30, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. So universe's plan for you next in career, finance, love life. सबसे पहले करियर के बारे में we are gonna pull cards. Pile 3 का करियर. Okay, we have the 7 of Swords. 7 of Swords here shows that someone is actually about to backstab you. They are gonna steal your idea. कोई आपसे कुछ चुरा रहा है. It can be idea, it can be other thing as well. I mean, but this person is in your career, at your office. All right. We have the Justice card as well. Remember, justice will be served. You will notice someone is going to steal something from you. They will. And when, let's say they stole some idea from you. When they try to display that idea in their way, वो शाबाशी लेने जाते हैं आपके काम की, जबकि वो काम आपने करा है.
You will notice कि people will realize that this is not their doing, this is not their work, and they will realize it's somehow your work. So eventually recognition, appreciation is going to come to you. But yeah, you need to be careful. The universe is telling you need to be careful because someone is stealing from you in terms of your career. They are stealing from you. If you're in education, then someone is cheating off from you. But justice here shows that justice is going to be served. If someone is taking away your credit, वो नहीं ले जा पाएंगे इस बार आपका क्रेडिट. इस बार जस्टिस सर्व होगा. इस बार सभी को सब कुछ दिखेगा. अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से डील कर रहे थे and you were not winning that office politics, now the justice here shows कि अब सच बाहर आएगा. The truth needs to come out now. जस्टिस हेयर शोज कि अब आपको जस्टिस मिलेगा. अगर आपको लगता है ना मेरे को करियर में मेरे साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो अब जस्टिस मिलेगा, अब सच सामने आएगा. एंड दिस इज द यूनिवर्सस प्लान. द यूनिवर्स सेज आप जो हो, आपने जो सहा है या आपने जो कर्म करा है, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. जैसे सैटर्न गॉट रेट्रोग्रेड, राइट? तो सैटर्न जैसे ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स तक काम करना, इन सब चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है. नाउ सैटर्न गॉट रेट्रोग्रेड, यानी ये सारी चीज़ें ऑपोजिट होंगे. यानी थोड़ा सा एफर्ट करने पर बहुत सारा गेन मिलने वाला है. 13 जुलाई 2025 से लेके 28 नवंबर 2025 तक सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड इन पाइसिस. तो इस समय पर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे और आपको खूब सारा गेन मिलेगा. ईजी गेन होगा. थोड़ा सा आप काम करेंगे, उसका भी अप्रिसिएशन मिलेगा. आपके साथ कोई गलत करने वाला था करियर में, उसके खुद साथ गलत हो जाएगा और आपका सच सामने आएगा. आपकी सच्चाई, आपकी जो हार्डवर्क है या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा. जस्टिस ईजीली सर्व होगा. देखिए, सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो समय लेता है. जस्टिस देने में भी समय लेता है. सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक बूढ़ा प्लैनेट है. इनफैक्ट बूढ़े लोगों को 60+ की एज को रिप्रेजेंट करता है. जब बॉडी स्लो हो जाती है, माइंड स्लो हो जाता है, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो एक ओल्ड एज इंडिविजुअल से, एक लंगड़ाते हुए इंडिविजुअल से. इनफैक्ट सैटर्न लंगड़ा कर चलता है. सैटर्न बैड हेल्थ को शो करता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो बूढ़ा भी है, लंगड़ा के भी चल रहा है, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है. तो आप क्या सोचते हो, क्विकली काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं. बट अब क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, तो सैटर्न की क्वालिटीज़ भी ऑपोजिट हो गई. अब क्विक रिजल्ट आपको मिलेंगे अपने करियर में, स्पेशली इन योर करियर, बट इन जनरल भी लाइफ में आप देखोगे कि जस्टिस सर्व होना शुरू होगा. आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने करियर में. ईजी सक्सेस मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, जस्टिस सर्व होगा, है ना. ये चीज़ें यूनिवर्स अब आपको दे रहा है. आपका जैसे कोई, आप एजुकेशन में भी हो, आपने कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी फिर भी मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया. सो अब इस सैटर्न रेट्रोग्रेड के समय में एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, इसका इंडिकेशन है. क्योंकि आपने हार्डवर्क करा है ना, आपने मेहनत करी, आपने कर्म करा है. सैटर्न कहता है कि अगर आपने कर्म करा है, मैं रिजल्ट पक्का दूंगा, पर अपने समय पे दूंगा. ये सैटर्न कहता है. तो अब समय आ चुका है, अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपने हार्डवर्क का. जितना भी मेहनत करा है उसका उतना रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा इस समय में. आपके फाइनेंसेस के बारे में वी हैव 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स हियर शोज मी कि आप मनी सेव करते जा रहे हो. All right, and you need to check your FDs, you need to check your savings, because वो savings काफ़ी बढ़ी हुई दिखेंगी आपको. धीरे धीरे थोड़ा ही आपने चाहे सेव कराओ, बट सेविंग्स भी अब आपको बढ़ती हुई दिखेंगी. ये यहाँ पर शो हो रहा है. 5 ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि छोटे मोटे खर्चे भी हैं. थोड़ा अपने खर्चों पर ध्यान दीजिए कि ऐसे तो खर्चे नहीं है जो वर्थ इट नहीं है. जैसे आप Amazon प्राइम या आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, आप देखते नहीं हो, पर आपके हर महीने उससे पैसे कटते रहते हैं. थोड़ा आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं फिजूल खर्ची तो हो रही है, कहीं तो पैसों का लीकेज हो रहा है. तो उसको चेक करने का ज़रूरत है. यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है. But money-wise, things still, things still seem to be doing well for you. Then we have 9 of Pentacles. Again, 9 of Pentacles is a very good card in terms of money. It shows you get the desired money for your craft. लोग कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, बट 9 of Pentacles यहाँ शो कर रहा है फाइल नंबर 3 आपके लिए. तो पैसे पेड़ पर ही उग रहे हैं, आपको ईजी मनी मिलेगा. वही है ना कि मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी. जस्टिस इज बेसिकली सैटर्न.
Saturn get exalted in Libra. Libra का जो साइन होता है, सिम्बॉलिज्म होता है, वो ये स्केल्स का होता है. तो Saturn कहते हैं अब आपका हार्डवर्क और आपकी डेस्टिनी एक साथ आ गया, इक्वल आ गया, अब आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे. तो पैसे भी ईजिली आप अर्न कर पाओगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. स्कूल कॉलेज में हो तो अब पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ईजिली कॉन्सेप्ट समझ आएंगे. दिस विल ऑल्सो हैपन, अच्छे मार्क्स आएंगे. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 3. सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के रीडिंग में कुछ खास नहीं था लव लाइफ में, बट आपके में है पाइल नंबर 3. So if you are not married, if you are not in a romantic relationship, you are single, all right, ready to mingle, then you will meet someone who is very passionate, who is very romantic in nature, who looks good as well. Maybe you feel that this person is way out of my league, but guess what? They are attracted towards you. They want to get a piece of you. They want to be a part of. They want to be part of your life. They want. They want something from you, and that something is love, understanding, romance. They want something long term with you. So you seem to be the person who's attracting love, passion, or maybe you're just very much ready for a relationship. So now I would say in the next 3 weeks you may attract somebody. You will meet somebody, and this person is actually going to approach you. You're not going to approach them, they are going to approach you. You can meet this person through your work, through the people at workplace, or through your work you meet this person. If you are going to university, then you may meet this person in your university setting. And this person is coming from a very regal royal background. What I mean by that is they're coming from maybe the family of politicians, or someone, or many people in their family are working in government and they are at good positions. All right. Or this person can be coming from a very business family, business oriented family. They have a huge business, because we see the lion, it's a kingly element, right? Already this is king of wands, and then we have the lion. Lion is said to be the king of the jungle, right? So जो भी इस परिवार का फैमिली है, वो परिवार बहुत वेल सेटल्ड है और काफ़ी अच्छा उनका रेप्यूटेशन है. आपके सोशल स्टेटस से बेटर और हायर सोशल स्टेटस इस पर्सन का है, एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू बिकॉज दे फाइंड यू टू बी जेन्युइन, दे फाइंड यू टू बी सॉफ्ट, दे फाइंड यू टू बी लाइक दे फील अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन विद यू. सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन का मतलब ये होता है कि एक लाइक माइंडेड फील करना, लाइक माइंडेड कम्युनिटी, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करना. I'm not saying that this person is going to be your soulmate. I'm not saying this. I'm just saying that you may feel a soulmate connection. You may feel that I know this person from my past life. और ये भी person यही feel करेंगे कि they also know you from the past life. If you're already married, or if you're already in a romantic relationship, so there will be a new spark in your marriage or in your romantic relationship. Wands की energy intimacy का energy है. So you make this you make your relationship or make your marriage come to the next level. You have more intimacy with your partner. You're very open or very, very comfortable with your partner. And you're having fun with your partner. Your partner understands you very nicely. You understand them very nicely. You guys are emotionally on the same page, and your hopes, wishes, desires are very similar to your partner. So things seems to be very good, or I should say very passionate, very loving. जो भी मतलब एक्सपेक्टेशन है आपकी अपने रोमांटिक पार्टनर से, अपनी मैरिज से, वो आपकी आने वाले समय में फुलफिल होती हुई दिख रही है, नज़र आ रही है. इफ़ यू आर समवन जो नहीं चाहता एक रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज अभी के समय पर, स्टिल आई विल से दैट समवन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. स्टिल दे आर कमिंग इन टू योर लाइफ. मे बी यू just friend zone them. This can even happen, but yeah, someone is definitely coming in your life. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, तो आप हाँ, ये फिर इंडिकेशन ये है कि इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर, हायर लेवल पर आप लेकर जाते हो और इंटीमेसी आप लोगों के बीच आता है. We have the feather, we have cleansing card. So cleansing card, feather card यहाँ पर ये शो कर रहा है that you are creating space in your life. You're cleansing your life. जो चीज़ें, जो लोग भी आपका समय ले जाते थे, समय बर्बाद करते थे, आपको बुरा फील कराते थे,
उन लोगों को, उन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से निकालते हो. It can even happen if you felt that my family is very toxic, so you move out of, your home. This can even happen in the next couple of months. And you're going to feel light as a feather. You will feel emotionally very, very light after doing so. आपके पास बहुत कूड़ा कचरा घर में भर गया था, ऐसा अब आप डीक्लटर करना शुरू करोगे और नई चीज़ें, सुंदर चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आओगे. ये इंडिकेशन है. देन वी हैव द सेलिब्रेशन कार्ड, सीक्रेट सेरेमनी. सो मेनी ऑफ यू मे इवन अटेंड सम मैरिज, और आई शुड नॉट से मैरिज नहीं, बट कोई, it can be someone's birthday party, it can be someone's anniversary, or maybe it can be some kind of celebration, or someone got promoted, or maybe you got promoted. कुछ celebration, कुछ party का part बन रहे हो, and you're dancing, and you're also dancing in that party. Even if you say that I have never danced, or I don't know how to dance, then also I see you dancing. I see you having fun. I see you singing in front of a lot of people, or dancing in front of a lot of people. In joy, of course. In joy. खुशी में आप नाचते हो, खुशी में आप गाते हो, खुशी आपके अंदर बहुत नज़र आ रही है. सेलिब्रेशन, पार्टीज़, गेट टुगेदर्स का आप पार्ट बनते हुए नज़र आ रहे हो 4 weeks के विद इन. दैट्स वंडरफुल. किन्हीं सेलिब्रेशंस का पार्ट बनोगे. देन वी हैव द अनकंडीशनल लव. इट सेज अ मदर मैरी, डायमंड, नंबर 33. सो यू मे इवन लिटरली सी 333, मतलब 333 आप देखो. 111 भी देख सकते हो. जैसे वी हैव द 11 नंबर, डबल नंबर, वी हैव 330, वी हैव 33. सो ऐसा 3 नंबर, 1 नंबर बार बार आप देखो. दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड समथिंग वंडरफुल इज़ अबाउट टू हैपन. ऑलराइट. 3 + 3 is 6. यहाँ पर 6 भी आया हुआ है. सो इट डज शोज कैसे रिपीटिंग नंबर आप देखोगे, एंड ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में सही सब कुछ अब होने वाला है. आप राइट पाथ पर चल चुके हो. अनकंडीशनल लव हेयर शोज दैट यू आर गोना बी सराउंडेड विद लव. यू आर गोना बी सराउंडेड विद क्वालिटी पीपल. ऑलराइट. वी डोंट नीड 100 people to make us happy. We just need 1 or 2 maybe. That's it. That's enough actually. So surrounded with love is very important. It makes our heart feel good. जो देखिए, कल्ला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, कल्ला राजा भी कुछ नहीं कर सकता. राजा को भी प्रजा चाहिए. तो जब राजा को भी प्रजा चाहिए, हम तो राजे हैं नहीं, तो हमें भी फिर कुछ ना कुछ चाहिए होगा. जब राजा को, इतने हाई लेवल इंडिविजुअल को प्रजा चाहिए, कुछ लोग चाहिए अपने साथ, तो हम तो है भी नॉर्मल लोग, नॉर्मल इंसान, हमें भी तो फिर कुछ चाहिए होंगे. कल्ले कुछ नहीं कर सकते. एकता में बल होते हैं. तो फिर यहाँ पर आपको कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो आपको पसंद करेंगे, आप उनको पसंद करेंगे. जेन्युइन लोगों से आप सराउंडेड नज़र आ रहे हैं, भीड़ से सराउंडेड नहीं है. हो सकता है पार्टी सेलिब्रेशन का पार्ट बनो, बट उस पार्टी सेलिब्रेशन में 4 ही लोग हों बस. दिस कैन हैपन. बट जो भी है, दिल से दिल का कनेक्शन उन लोगों के साथ आपका ज़रूर होगा, और उनका भी आपसे ऐसे कनेक्शन होगा. यू आर सराउंडेड विद लव. इफ़ यू आर हैविंग अ बैड रिलेशनशिप विद योर मदर, है ना, तो मदर के साथ रिलेशन आपका इम्प्रूव होने लगा है. 3 days फ्रॉम नाउ या 4 days फ्रॉम नाउ से, या फिर 3 hours फ्रॉम नाउ मदर के साथ रिलेशन इम्प्रूव होने लग जाए. वी हैव द डेथ कार्ड. ये शिवलिंग वाला कार्ड जो है, ये पायल नंबर 2 में भी आया था. ये वाला, ये देखिए, ये रहा. सो सेम कार्ड आया है फ्रॉम अ डिफरेंट डेक ऑफ कोर्स. सो आई मीन दिस कार्ड हेयर शोज, जैसे शंकर जी को हम विनाश का कारक भी कहते हैं. जैसे जो रावण थे वो हमेशा जय शंकर करते रहते थे. वेरेज हम कहते हैं कि राम राम कीजिए, क्योंकि राम राज्य, राम इट्स अबाउट कि अच्छी ज़िंदगी चले. वेरेज जय शंकर विनाश का कारक माना जाता है. सो वही चीज़ें, डेथ कार्ड यही शो कर रहा है दैट सम थिंग्स यू आर गोना लेट गो नाउ. बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व द हायर पर्पस. सो कई चीज़ों का डेथ, यानी कई चीज़ें अब अपनी लाइफ से, कुछ लोग अपनी लाइफ से आप निकालोगे, बिकॉज यू फील लाइक दैट दे आर नॉट वर्थ माई टाइम, दे आर नॉट वर्थ माई एनर्जी. देन वी हैव डिटर्मिनेशन. यू वेरी डिटरमाइंड. इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, यू विल बी एबल टू डू इट.
I see that you're very determined. Even if that thing is very difficult to achieve, पहाड़ जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आप वो अचीव करोगे, ये यहाँ पर इंडिकेशन है. बट या डेफिनेटली डेथ कार्ड शोज कि आपकी ओल्ड सेल्फ की डेथ. You are not the same person anymore. You are a changed person. And this changed person is ready for change. पहले तो आपने अपने आप को बदला, right? Kind of change yourself. That also requires a lot of efforts, right? So आपने अपने आप को बदला. Now you're ready to change the people around you. मतलब of course आप लोगों को तो नहीं बदल सकते, but you can change your company, right? चेंज योर कंपनी. यानी जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, जिन लोगों के साथ आप बात करते हो, नाउ यू आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव. क्वालिटी लोगों को आप पसंद करते हो, क्रीम लेवल के लोगों को आप पसंद करते हो. आपका जो टेस्ट इट हैज़ रियली इन्हांस्ड नाउ. टेस्ट इन पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आप ऐसे ही नहीं किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने देते. यू हैव क्रिएटेड टॉल वॉल्स अराउंड यू, हैव टॉल बाउंड्रीज around you. You don't let other people enter your boundaries very quickly. You don't let other people enter your life quickly. No. You're like, no more. You are saying that I want quality people in my life. तो इसके लिए भी हिम्मत चाहिए. अकेले आप नहीं रहना चाहते या अकेलापन आपको पसंद नहीं. But you are taking the risk now. You are saying that I want quality people only in my life. So आपकी नेचर में बदलाव है, आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में बदल रही हैं ऐसी. So that's wonderful. Last but not the least, we have the 5th house. It says nursery, higher education. वैसे नहीं, 5th house is about education before graduation. Higher education is 9th house. यहाँ गलत लिखा हुआ है. We have royalty, mantras, entertainment, intelligence. So yes, I told you that this person who is coming into your life, they can come from a very regal royal background, regal royal family. और ये 5th house यहाँ पर यही शो कर रहा है कि फन एंड गेम्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये आप करते हो नज़र आ रहे हो. 5th हाउस होता है चिल्ड्रन. सो यू मे स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन. दिस कैन इवन हैपन. इट कैन बी योर चिल्ड्रन, इट कैन बी अदर पीपल्स चिल्ड्रन. मे बी यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद चिल्ड्रन. मैनी ऑफ यू मे गेट अ जॉब एज अ नर्सरी टीचर और इन जनरल स्कूल के टीचर आप बनो. दिस कैन हैपन. क्रिएटिविटी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है. क्रिएटिव चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो. स्पोर्ट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हो. मंत्रा चैंटिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो. 5th हाउस इज अबाउट मंत्रा. सन अगर 5th हाउस में, तो यू विल चैंट मंत्राज इन योर लाइफ फॉर श्योर. यू विल रीड रिलीजियस स्पिरिचुअल टेक्स्ट इन योर लाइफ फॉर श्योर. 5th हाउस वही आर्टिस्टिक चीज़ होगा. तो कुछ आर्टिस्टिक अपनी लाइफ में ज़रूर आप करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर यू. ऑलराइट. सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो साइन ऑफ लियो है, ऑफ कोर्स साइन ऑफ आई वुड से सेजिटेरियस है, पाइसीस है, लीब्रा है ना, ये कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. लियो में वी हैव माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तर आषाढ़. फिर पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे. सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लैनेट्स इन साइंस, इन नक्षत्रास में ज़रूर प्लेस्ड होगा. जैसे सन हो गया, सैटर्न हो गया, या फिर वीनस हो गया. इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. कोई ना कोई प्लैनेट आत्माकार का इनमें से होगा. ऑल राइट. और इन साइंस एंड नक्षत्ras में भी हो सकता है. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.